नमस्कार दोस्तों, आगामी छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षा और व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं के लिए हम आपके लिए आज लाए हैं अपने करंट अफेयर्स की सीरीज़ में छत्तीसगढ़ पर बेस्ड करंट अफेयर्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसका अच्छे से अभ्यास करें और सफलता पाएँ। इसमें हमने सभी विषयों को समाहित किया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? क्या 20 जुलाई 2021 को, 21 मई 2020 को, या 20 जुलाई 2021 या 16 जून 2019? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 21 मई 2020 को ये योजना शुरू की गई थी। 21 मई 2020 को ये राजीव गांधी जी का पुण्यतिथि दिवस भी है। योजना के तहत किसानों को समर्थन मूल्य खरीदी के अलावा जो दिया जाता है सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य MSP, उसके अलावा जो है, चूँकि सरकार ने घोषणा की है, छत्तीसगढ़ सरकार ने, कि 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदा जाएगा ऐसा करके, तो जो अतिरिक्त राशि है उसी को इनपुट सब्सिडी के तहत जो है कई किस्तों में प्रदान किया जाता है। यही है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में 4 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की गई है। यह घोषणा कब की गई? तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा 15 अगस्त 2021 को। 15 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री जी द्वारा 4 नए जिलों और 18 नए तहसीलों की घोषणा की गई थी। ये 4 जिलों के नाम को आपको अच्छे से याद रखना है। मोहला मानपुर चौकी एक जिला हुआ, दूसरा शक्ति, तीसरा सारंगगढ़ बिलाईगढ़ और चौथा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी। इस प्रकार से ये 4 जिलों की घोषणा 15 अगस्त 2021 को की गई। सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में 5 नए जिले बनाए हैं, एक तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और ये 4 और। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑप्शनों में से आ जाएगा लास्ट ऑप्शन, 20 जुलाई 2020। गोधन न्याय योजना क्या है सबको पता है। गौपालकों से इसमें 2 रुपया किलो में गोबर खरीदा जाता है और इसी गोबर को जो है स्वयं सहायता समूह कंपोस्ट खाद में बदलते हैं और इस कंपोस्ट खाद को फिर बाद में किसानों को सोसाइटियों के माध्यम से 8 रुपये प्रति किलो के दर पर बेचा जाता है। इस प्रकार से सरकार जो है जैविक कृषि को बढ़ावा दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में नई औद्योगिक नीति लागू है, तो वो नीति कौन सी है ये बताना है यहाँ पर। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 2019-24 ये नीति अभी चल रही है। नई औद्योगिक नीति है वर्तमान सरकार की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस स्थान पर इथेनॉल संयंत्र की स्थापना का निर्णय सरकार ने लिया है? तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से आ जाएगा कोंडागांव। कोंडागांव में माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति है, तो उसमें वर्तमान में मक्का प्रोसेसिंग प्लांट चल रहा है, उसका निर्माणाधीन है वो। तो उसके स्थान पर जो है इथेनॉल मक्का पर आधारित ही इथेनॉल संयंत्र की स्थापना का निर्णय सरकार ने लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, राज्य सरकार द्वारा कितने फूड पार्कों की स्थापना का लक्ष्य रखा है? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 200। सरकार ने प्रत्येक विकास खंड में इसके स्थापना का लक्ष्य रखा है। तो प्रदेश में 146 विकास खंड हैं, उसमें से अभी वर्तमान में 100 विकास खंडों में इसके लिए भूमि का चिन्हांकन भी कर लिया गया है, लेकिन केवल 146 नहीं बल्कि 200 तक की इसकी संख्या निर्धारित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य कथन छांटना है। ऑप्शन है, वर्ष 2020-21 में 92 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई। फिर आगे है, वर्ष 2020-21 में 21,52,475 किसानों ने पंजीयन कराया था।
सी है धान के रकबे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और डी है वर्ष 2020-21 में धान बेचने वाले किसानों का प्रतिशत 98% रहा। तो इसमें लास्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। धान बेचने वाले किसानों का जो प्रतिशत है, जैसे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अच्छे से दिखाया जा रहा है कि 20,53,483 किसानों ने टोटल धान बेचा, जो पंजीकृत किसानों का 95.38% है, ना कि 98%। तो इसको अच्छे से आप याद रखें। इस बार जो है धान खरीदी में भी जो है अच्छा रिकॉर्ड बनाया गया है, और अच्छा मतलब पहले जैसे कि 90 लाख मीट्रिक टन जो है था, वो अब 98 लाख मीट्रिक टन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का मनरेगा के तहत पिछले वित्तीय वर्ष में सृजित कुल मानव दिवस के आधार पर पूरे देश में कौन सा स्थान रहा? तो छत्तीसगढ़ 100 दिनों में रोजगार देने वाले इस मिशन में प्रथम स्थान पर रहा। वर्ष 2020-21 में 100 दिनों का रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर रहा। कुल छत्तीसगढ़ में 13 करोड़ 62 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया। 13 करोड़ 62 लाख मानव दिवस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार के नए निर्णय के अनुसार समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर अब वर्तमान में कितनी कर दी गई है? तो इसमें ऑप्शन सही आ जाएगा सी ऑप्शन, 52 कर दी गई है। 7 से बढ़कर के वर्तमान में 52 लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झीरम घाटी कांड की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का पुनर्गठन किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन न्यायमूर्तियों के दिए गए हैं, तो इसमें आएगा सही उत्तर सेकेंड ऑप्शन। न्यायमूर्ति सतीश के अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है, और इसके आयोग में एक सदस्य भी बनाए गए हैं, एक पूर्व न्यायमूर्ति जी मिनहाजुद्दीन के। ये दोनों का संबंध है बिलासपुर हाई कोर्ट से रहा है। इससे पहले एक और आयोग ने इसकी जांच कर ली है। आयोग का नाम था न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में गठित हुआ था, एकल आयोग था, और इसका गठन जो पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। इसका जो सचिव है वो रजिस्ट्रार होते हैं, पदेन जो रजिस्ट्रार होते हैं। तो संतोष कुमार तिवारी जी द्वारा प्रशांत कुमार मिश्रा जी का यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, और वो दूसरे उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बन के चले गए। तो उन्होंने संतोष कुमार तिवारी जी ने राज्यपाल को रिपोर्ट दी, तो इसी से यहाँ की सरकार नाराज़ हुई, और सरकार को क्यों नहीं दी ऐसा करके उन्होंने नए आयोग का फिर से गठन किया है, और कुछ 3 बिंदु भी निर्धारित किए हैं जांच के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है? तो ये अभी वाला है, अभी की खरीदी का है। तो 90 आएगा कि 95 आएगा कि 105 आएगा कि 102 आएगा? तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। 1 दिसंबर 2021 से ये शुरू हुआ है, और 22.66 लाख किसानों ने इसके लिए पंजीकरण कराया है, और इसकी खरीदी जो है 2399 सहकारी समितियों के माध्यम से होना है। 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है, और अभी आंकड़े इसके आ गए हैं। 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। तो इसको आप अच्छे से याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा किस विषय पर अपने झांकी का प्रदर्शन किया गया? तो गणतंत्र दिवस समारोह मेन जो दिल्ली में होता है राजपथ पर, वहाँ पर यहाँ की कौन सी झांकी प्रदर्शित की गई? तो इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन, गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना पर आधारित थी इस बार का हमारा झांकी। और पिछले वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस में वाद्य यंत्रों को, यहाँ के वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया था। इसको भी आप अच्छे से याद रखें, वर्तमान वाला भी और पूर्व वाला भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिलासपुर में आयोजित राउत नाचा महोत्सव का क्रम क्या था? 2021 में जो राउत नाच महोत्सव हुआ था
उसका क्रम क्या था ये पूछा यहाँ जा रहा है, तो उसका क्रम था 44वां, डी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। रायगढ़ में आयोजित चक्रधर समारोह 2021 का क्रम क्या था? तो रायगढ़ में सितंबर महीने में होता है, गणेश चतुर्थी के समय इसका आयोजन जो है। तो 2021 में जो आयोजित हुआ था रायगढ़ में चक्रधर समारोह, उसका क्रम कौन सा था ये पूछा जा रहा है। तो सी ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन सही है, 37वां, 37th। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला। छत्तीसगढ़ राज्य भूमिहीन खेतीहर योजना के तहत प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाएगी? तो यह योजना भी नई है, एकदम एज करेंट, अभी जो है राहुल गांधी जी इसका उद्घाटन करके गए हैं। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सेकंड, 6,000 रुपये प्रति वर्ष देने की इसमें योजना है, 6,000 रुपये प्रति वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला। राज्य में पहला गोधन एम्पोरियम कहाँ शुरू किया गया है? तो एकदम मल्टी स्किल सेंटर वहाँ शुरू किया गया गोधन एम्पोरियम में। कहाँ है ये? जहाँ पर कई आर्थिक गतिविधियाँ शुरू किया गया है, तो वो है अंबिकापुर, गौठान जो है वहाँ पर इसको शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला। राज्य में मखाना की खेती, पहली खेती किस जिले में शुरुआत की गई है? इसमें ऑप्शन में आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, धमतरी में इसकी शुरुआत की गई है। चलिए देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का स्वच्छता एंथम है, स्वच्छ बने हैं छत्तीसगढ़, हाँ, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया वाला गाना किस प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक ने अपनी उसको आवाज़ दी और संगीत भी दिया है? तो इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन, शंकर महादेवन जी द्वारा इसको अभी आवाज़ दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के किस जिले में पर्वतारोहण अकादमी खोलने की घोषणा की गई है? इसमें उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, बस्तर में इसको खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये नए अध्यक्ष हैं, पिछले साल ही इनकी नियुक्ति हुई है। तो इनका उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन, हेमंत वर्मा जी नियामक आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला। राज्य के किस स्थल पर भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जंगल बनाया जाएगा? तो इसका उद्घाटन भी हो गया है, शिलान्यास हो चुका है, कुछ करोड़ रुपए यहाँ खर्च भी हो चुके हैं। तो इसमें आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, नंदनी दुर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। जनता को रियायती दर पर दवा उपलब्ध कराने की नगरीय क्षेत्रों में लागू योजना का नाम क्या है? तो जनता को रियायती दर पर एक मेडिकल सेंटरों के माध्यम से, स्टोर के माध्यम से रियायती दर पर जो है दवा उपलब्ध कराने की योजना है, उसका नाम है धन्वंतरी योजना। धन्वंतरी याद रखेंगे, धन्वंतरी योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किए गए आवरण में छत्तीसगढ़ के 3 GI टैग उत्पाद शामिल हैं। तो वो कौन कौन से उत्पाद हैं यहाँ हमें चुनना है। ऑप्शन में है बस्तर का आयरन क्राफ्ट, बस्तर का वुडन क्राफ्ट, प्रदेश का जीरा फूल चावल, सरगुजा का जो जीरा फूल चावल है। तो उपरोक्त तीनों, तो आ जाएगा सही उत्तर उपरोक्त तीनों ही शामिल है डाक विभाग के पोस्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में पुलिस परिवार की महिलाओं द्वारा शौर्य नामक रेस्टोरेंट पुलिस कल्याण कोष की आमदनी हेतु खोला जाएगा। यह किस जिले में संचालित होगा? कहाँ इसकी घोषणा की गई है, कहाँ संचालित होगा? तो इसमें आ जाएगा बालोद जिला, बालोद जिले में ये शुरू होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ITS यूनिवर्सिटी नवा रायपुर में शुरू की गई है। विश्व स्तरीय बैडमिंटन एकेडमी उसने शुरू किया है। किस ट्रस्ट के 100% सहयोग से इसको बनाया गया है? तो उसमें ऑप्शन में आ जाएगा, अलग अलग औद्योगिक घराने यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा टाटा कंपनी के 100% सहयोग से इसको शुरू किया गया है बैडमिंटन अकादमी को, ठीक है। तो आज हमने 25 क्वेश्चन देखे हैं, ये आगे और हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप अच्छे से इसका अभ्यास करें, हाल ही में बहुत सारी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें आप सफलता पाएँ। धन्यवाद।